हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों और बहनों को क्लास 24 जॉब न्यूज की तरफ से वेरी विशेष हैप्पी न्यू ईयर। अब आज है 1 जनवरी 2023 और 1 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर के लॉन्च की घोषणा की है? सही आंसर है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर के लॉन्च की घोषणा की है। वृद्ध माता पिता की देखभाल से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यह राइडर माता पिता की जिम्मेदारी को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने अगले 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना विकसित की है? सही आंसर है रेल मंत्रालय ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में अगले 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित की है। यह योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरविंद वालिया को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? वे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में भास्कर बाबू रामचंद्रन को फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आरबीआई ने हाल ही में भास्कर बाबू रामचंद्रन को फिर से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें बैंक में 3 वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का निर्वाचन क्षेत्र धर्म दम देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? सही आंसर केरल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत के केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था, लेकिन एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से यह कार्य पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर है भारत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारत की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई स्पोर्ट का संचालन किया जाएगा। यह ई स्पोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने वाटर्न क्यूएस रीड मेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में वाटर्न क्यूएस रीड मेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। डेटा साइंस और एप्लीकेशन में
BSA ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हुआ अंतिम मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में लागू हो गया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में लागू हो गया है। अब भारत में 6000 से ज़्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वह सूची में 12वें स्थान पर शामिल है। लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं यानी कि अंग्रेजी सहित में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है? सही आंसर है 24 भाषा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। उपन्यासकार अनुराधा राय, तमिल लेखक एम राजेंद्रन उन 23 साहित्यकारों में शामिल हैं जिन्हें 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं में कविता की 7 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 2 लघु कथाएँ, 3 ड्रामा नाटक, 2 साहित्यिक आलोचना और एक आत्मकथाएं संबंध निबंध शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें 9वें अटल सम्मान समारोह के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया। उनका कार्यक्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल और रिजनरेटिव मेडिसिन है। वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रिजनरेटिव मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम भारत में किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग के लिए HDFC को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? सही आंसर है $400 मिलियन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम भारत में किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग के लिए HDFC को $400 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। HDFC भारत में किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए लगभग 75% ऋण राशि यानी कि $300 मिलियन का उपयोग करेगा। ग्रीन हाउस अस्थायी, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा कुशल और पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के साथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए एक नई तकनीक की खोज की है। उस तकनीक का नाम क्या है? सही आंसर है क्रायोमेश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए एक विधि की खोज की है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने का एक नया तरीका खोजा। वैज्ञानिक कोरल रीफ की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि बढ़ता तापमान महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। वैज्ञानिकों ने एक नई हल्की क्रायोमेश तकनीक विकसित की है। इसे सस्ते में निर्मित किया जा सकता है और इससे कोरल को बेहतर तरीके से संरक्षित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली मंत्रालय ने कमजोर जल विद्युत परियोजना को बिजली स्टेशन के लिए
को लागू करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है DRDO। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कमज़ोर बिजली स्टेशनों के लिए EWS को लागू करने के लिए बिजली मंत्रालय और DRDO ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन दोनों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, हिम नदी, झीलों के फटने आदि के खिलाफ उपयुक्त समन उपाय बनाने की दिशा में एक साथ काम करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ADB ने निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी सेवा में सुधार के लिए दिसंबर 2022 में $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत और ADB ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार प्रणाली को और जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त राज्य सचिव रजत कुमार मिश्रा और ADB के इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी को हो यून जियोंग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।